वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है महायुद्ध शुरू हुआ। तो गाइस, ये रीडिंग है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। दोनों की लाइफ का मेजर अपडेट वीडियो है। जानने वाले हैं कि इनके रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी एनर्जी है, क्या ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले हैं, साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। तो जो कुछ भी है आज इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। आइए करते हैं स्टार्ट। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी थर्ड पार्टी की, क्योंकि आज आपके पर्सन के कार्ड्स निकले हैं लेकिन कम आए हैं, ज़्यादा कार्ड्स आज आए हैं थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी पार्टनर को लेकर क्या सोचती है। पहला कार्ड तो है यहाँ पर डोमिनेट किया जा रहा है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी पहले खुद डोमिनेट हो रही थी, यानी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर रोब झाड़ते थे, ऑर्डर देते थे, अपना हुक्म मनवाने की पूरी कोशिश करते थे। पार्टनर आपके मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, गुस्सा जल्दी आता होगा। सबके पार्टनर को नहीं, क्योंकि सभी लोग ऐसा ना सोचें कि हमारे पार्टनर को तो गुस्सा जल्दी आता ही नहीं है। आपके लिए जल्दी ना आता हो, लेकिन जिस थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता चल रहा है उस रिश्ते में हाल फिलहाल के समय गुस्सा आना शुरू हो गया है। थर्ड पार्टी को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी में खुद भी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। थर्ड पार्टी का रिश्ता इनके साथ बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि कठिन पड़ावों से गुजरा है। इनमें भी ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि इनके पास्ट के कुछ कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि इस रिश्ते में ये पहले भी ब्रेकअप कर गए थे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से काफ़ी ट्रिगर हुई है। थर्ड पार्टी का कोई सोल कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 65 to 70% लोगों के पार्टनर का रिश्ता थर्ड पार्टी से कार्मिक है। देखो, आपके जीवन में थर्ड पार्टी अगर आई है तो वो कोई बिना वजह नहीं आई। आप दोनों के रिलेशन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, प्यार था, केयर थी, रिस्पेक्ट थी, अटैचमेंट थी, इमोशनल बैलेंस था। दोनों एक दूसरे को पसंद बहुत करते थे, प्यार भी बहुत करते थे। आप तो आज भी उन्हें प्यार करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी फिर आप दोनों के बीच में कहाँ से आ गई? ये सवाल मुझे लगता है आज जितने भी यहाँ रीडिंग सुन रहे हैं सबके दिल में चल रहा होगा कि जो इंसान मुझे कहता था कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, वो इंसान किसी के पास मुझे छोड़कर कैसे चला गया। तो इसके पीछे एक ही वजह है, कार्मिक रिलेशनशिप। आप और आपके पार्टनर कार्मिक हो सकते हैं, और कुछ लोगों में ये रिलेशनशिप दुनिया के सबसे टफेस्ट, चैलेंजिंग एंड बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप्स होते हैं। शुरू में जब ये हमें मिलते हैं, हमें उन्हें मिलते ही एक एनर्जी फील होती है, एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक स्पार्क फील होता है। ऐसा लगता है कि इस इंसान से हम सदियों सदियों के किसी रिश्ते में हैं, हम इन्हें पहले से जानते हैं। और ये एनर्जी सोल कनेक्शन में भी होती है। तो बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सोल कनेक्शन होता है कि पहली बार मिले प्यार हो गया, या पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि बस इसी की मुझे तलाश थी। ये सेम एनर्जी कार्मिक रिलेशन में भी होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत महीन डिफरेंस है, एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है जो लोगों को समझ नहीं आता। अब मैं आपको
उस डिफरेंस के बारे में नहीं बताने वाली कि ऐसा क्या है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में अभी तक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप और आपके पर्सन का एक 5D कनेक्शन है, जिसकी वजह से इस इंसान को थर्ड पार्टी बहुत ही मैनिपुलेटिंग लगती है। थर्ड पार्टी के इरादे भी आपके पर्सन को नेक नहीं लगते और इसी वजह से थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। थर्ड पार्टी के दिल में ये शक बहुत गहरा है कि ये किसी और को याद करते हैं, ये किसी और के बारे में सोचते रहते हैं। और पहले कभी कभी ऐसा भी होता था कि थर्ड पार्टी के साथ जब आपके पार्टनर बात कर रहे होते थे, वो बातों ही बातों में आपका नाम ले देते थे या आपका जिक्र कर देते थे, जिसके कारण थर्ड पार्टी को लगता था कि ये अभी भी उसको लेकर सोचते हैं। फिर अगर यहाँ पे अगला मैं इनका दोनों के रिलेशन में कोई फ्यूचर देखूं या अगला कदम देखूं, तो मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि इस इंसान के ऊपर विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी। थर्ड पार्टी में जलन भी बढ़ गई है। थर्ड पार्टी ने अपने ऑप्शंस को ओपन रखना शुरू कर दिया है कि अगर थर्ड पार्टी को कोई और पसंद कर रहा है या थर्ड पार्टी का कोई एक्स है जो पहले भी उसके कांटेक्ट में रहा या रही, तो आजकल थर्ड पार्टी का ध्यान अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा है। फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से चाहती है कमिटमेंट, और आपका पर्सन उसको कमिटमेंट नहीं देता। उसके साथ बहुत सारे झूठ बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये पर्सन झूठा ही है, इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं अपनी ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ जाऊं। ये कुछ दिनों से थर्ड पार्टी के दिमाग में और दिल में बहुत ज़्यादा चल रहा है। गाइस, अगर आपको थर्ड पार्टी वीडियोस में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैंने पिछले कई वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक पे बनाए हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और कई बार तो जब मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स, आप लोग कहते हो कि मैम आपने तो रीडिंग में हमारी पूरी स्टोरी बता दी, एक एक शब्द हमारे जीवन का सच है। तो कई बार जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स भी या पिके कार्ड रीडिंग्स भी इतनी आपसे रेजोनेट कर जाती हैं कि आपके मुझे बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मैं बहुत लक्की और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतनी अच्छी ऑडियंस है जो अपना प्यार और अपना सपोर्ट जब से ये चैनल स्टार्ट किया है, हर रोज़ आप अपना टाइम देते हो, आते हो, कमेंट लिखते हो, वीडियोस को लाइक देते हो, सपोर्ट करते हो। अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है कि मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रही हूँ, आप भी उस मेहनत को कहीं ना कहीं अपना ग्रैटिट्यूड देते हो, अपना प्यार देते हो। तो अगर आज की रीडिंग भी आपसे मैच कर रही है तो गाइस जल्दी से लाइक बटन दबा दो, थम्स अप का निशान आपको दिख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक देना। कमेंट में आपको लिखना है थर्ड पार्टी गेम ओवर। सभी लोग लिखेंगे थर्ड पार्टी गेम ओवर, थर्ड पार्टी का खेल खत्म। बाकी आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया इस चैनल पर, आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा साइड में, वो ऑप्शन उसको भी दबा देना। और जिनको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे तो कंसल्टेशंस के लिए भी अवेलेबल हूँ और वहाँ भी मैं कुछ कुछ आए दिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, रेकी, पाम रीडिंग, वास्तु, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पे डालती रहती हूँ। आप वहाँ स्टोरीज़ देखा करो, पोस्ट डालती हूँ और रील्स भी डालती हूँ। तो वहाँ टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग पर।
कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ना कोई नया प्लान या कोई नई गेम पार्टनर के साथ खेलने वाली है। उसके दिमाग में ना एक बदला लेने की भावना है। उसे लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर मैंने बहुत टाइम दिया है, लेकिन ये पर्सन तो किसी भी तरह से भरोसे लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लगता है कि मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इसको सबक सिखाना है। देन मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी आजकल अपने मन को कहीं और लगाने की कोशिश में है। शायद उसका मन कर रहा है, अपने जीवन में प्यार चाहती है, वो सोल कनेक्शन चाहती है, वो शादी करना चाहती है, वो घर बसाना चाहती है वो। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी हो सकता है डिवोर्स्ड हो या किसी से मैरिड हो, तो वो अपने फैमिली को टाइम देना चाहती है। उसका मन है कि वो इस रिश्ते से खुद को दूर कर ले, क्योंकि उसको इस रिलेशन में आए दिन कोई ना कोई धोखा मिल रहा है, परेशानी देखनी पड़ रही है। झूठ थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और झूठ दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं है गाइस। हम अक्सर थर्ड पार्टी को कहते हैं कि उसने हमारे पार्टनर को हमसे छीन लिया है। हम अपने पर्सन की गलती नहीं निकालते कि जितनी गलती थर्ड पार्टी की है आपके पार्टनर के रिलेशन में जाने की, उतनी ही गलती आपके पर्सन की भी है कि उसने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना है। मैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है ना गाइस, उसका रास्ता आसान नहीं है। शुरू में तो लगता है कि सब कुछ अच्छा है। सच्चा प्यार दुनिया का सबसे टफ प्यार होता है। रियल लव आज के समय में बहुत कम मिलता है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर जितना पहले कंफ्यूज्ड रहते थे, उतना कंफ्यूजन उनको अब नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, बहाने ढूंढते हैं लड़ाई के, झगड़े के, थर्ड पार्टी को नीचा दिखाने के। और इस वजह से भी थर्ड पार्टी को लग रहा है कि पहले जो इंसान मुझ पे लट्टू था, फिदा था, मेरे पीछे पीछे आता था, मुझे खुद कॉल करता था, मुझे मनाता था, मुझे स्पेशल लव केयर और मीन्स पैम्पर करता था, उसे क्या हो गया? शायद यही गलतियां इन्होंने आपके साथ भी की थी, जो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी शुरू कर दी हैं। इस रीडिंग में मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स मिले हैं जो यूनिवर्स की गाइडेंस के कार्ड्स हैं, जिसमें पहला कार्ड निकला है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंतर ज्ञान का इस्तेमाल करो, अंतर मन की आवाज़ को ज़रूर सुना करो। अगर आपको कभी भी आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, तो उसको हल्के में मत लो। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमेशा हमारी इंट्यूशन सच्ची होती है। कई बार हमारी इंट्यूशन भी हमें धोखा दे देती है। जो हमारे मन में बात आती है कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे बिना किसी और के रिलेशन में कभी खुश रह ही नहीं सकते, वो किसी और के पास प्यार के लिए जा ही नहीं सकते। तो कई बार हमारे मन में ये बातें जो आती हैं कि वो हमें धोखा नहीं दे सकते, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो किसी को हमारे जैसा प्यार नहीं कर सकते, तो ये कई बार गलत भी होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो होता नहीं है, होता कुछ और ही है। लेकिन इंट्यूशन पावर आपको समय समय पे कुछ ऐसे गाइडेंस देती है जिसको हमें ज़रूर सुनना चाहिए। और इंट्यूशन को मजबूत अगर आप रखोगे, जो लोग इंट्यूशन पावर अपनी समझते हैं और स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उनके डिसीजंस गलत नहीं होते। जो लोग डबल माइंड होते हैं, आज वो कुछ और सोच रहे हैं, कल वो कुछ और सोच रहे हैं, या अभी वो कुछ और सोच रहे हैं और अगले आने वाले घंटों में वो कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं, तो माइंड स्टेबल नहीं है, इमोशंस बैलेंस में नहीं है। प्यार दिख भी रहा है कि कोई मुझे बहुत प्यार करता है,
मेरे लिए संघर्ष करता है, मेरे लिए अपनी खुशियों को साइड रखकर मेरी खुशियों का ख्याल रखता है, तो वो प्यार नहीं देख रहे। थर्ड पार्टी इस टाइम उनको अपने जीवन से हटानी है और थर्ड पार्टी को भी लगने लगा है कि ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक ऐसी गेम शुरू हो गई है, माइंड गेम, जो दोनों ही खेल रहे हैं। ऊपर ऊपर से दोनों दिखा रहे हैं बहुत प्यार है हमें एक दूसरे के लिए, हम बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं, एक दूसरे की हमें फिक्र रहती है, लेकिन अंदर से दोनों ही नहीं चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़ना। काफ़ी सारे लोगों को ये भी मन में सवाल आता होगा कि अगर हमारे पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन से परेशान हैं या थर्ड पार्टी से दुखी हैं तो ये आ क्यों नहीं जाते। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि जब हमारा किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप होता है तो हमें ज़िंदगी में ना कदम कदम पर टेस्ट देने पड़ते हैं। उनके भी टेस्ट हो रहे हैं, उनकी भी परीक्षा ली जा रही है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में जो उन्हें डाला गया है वहाँ से भी उनको धोखा मिलना है, उनकी आंखें खुलनी है, फिर वो आपकी तरफ आएंगे। और सबक जब थर्ड पार्टी को मिलेगा कि ये पर्सन तो प्यार करता ही नहीं था, शुरू से दिखावा करता था, तो थर्ड पार्टी को भी उसका कर्मा मिलेगा। फिर वो भी सच्चे प्यार की तरफ जाएगी, ना कि टेम्परेरी फन, टाइम पास और एंटरटेनमेंट वाले रिलेशन पर थर्ड पार्टी का भी मन उठ जाएगा। अब आते हैं गाइस, आपके पर्सन की सोच क्या है थर्ड पार्टी के लिए। सबसे पहला डे ड्रीमिंग का कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, मूड स्विंग्स, कार्मिक रिलेशनशिप, स्ट्रेटजी एंड माइंड गेम, मूलाधार चक्र डिस्टॉर्टेड है, मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है इनकी, हिडन सीक्रेट्स हैं, मेजर लॉस है, सरेंडर का कार्ड है। इन दोनों के रिलेशन में जो एंडिंग है रिश्ते की वो पिछले 2 सालों में कई बार हुई है। अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत टाइम से हैं, मान लीजिए पिछले 4-5 सालों से हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी में पिछले 7-8 सालों से हैं, और अगर किसी के लिए थर्ड पार्टी अभी इनकी ज़िंदगी में आई है, पिछले 1 साल के अंदर आई है, तो जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो शायद रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर पिछले 3 साल से ऊपर हो गया है किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में, या 2 साल से ऊपर हो गया है। पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशन में जो वो डे ड्रीमिंग करते थे, मतलब दिन में भी सपने देखना, हम खुली आंखों से कभी कभी सपने देखते हैं, आपको पता भी है। हमने जीवन में जो करना होता है हम ना उसकी प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं इतने साल का जब होऊंगा तब शादी करूंगा, और उसके साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शादी पहले नहीं करनी होती, जिनको पहले करियर में स्टेबल बनना होता है, जिनको फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होना होता है, जिनको पार्टी सोशल सर्कल एंजॉय करना अच्छा लगता है, जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, रिलेशन भी रखना चाहते हैं लेकिन रिलेशन में बंधना नहीं चाहते। पर्सन ने ना ऐसी ही लाइफ इमेजिन की थी, उनको डे ड्रीमिंग थर्ड पार्टी को लेकर भी होती थी, आपको लेकर भी होती थी। कई बार वो ऐसा भी सोचते थे कि मैं जो भी गलत करता रहूँगा या करती रहूँगी मुझे सामने वाला माफ़ करता रहेगा, क्योंकि सामने वाला मुझे बहुत प्यार करता है। अब आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि मैंने जो थर्ड पार्टी के लिए सोचा था सामने वाला इंसान वैसा निकल ही नहीं रहा। सामने वाले में उनको कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई बुराइयां, कोई ना कोई झूठ, मैनिपुलेशन, माइंड गेम खेलना,
सीक्रेट्स रखना। थर्ड पार्टी में हो सकता है ईगो बहुत हो, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत हो, थर्ड पार्टी मूवफट भी बहुत है, और आपके पर्सन को एक ऐसा इंसान चाहिए कि जिसके ऊपर वो गुस्सा भी निकाल ले तो सामने वाला उसको हंस के टाल दे, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझ पे गुस्सा आया, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे दूर नहीं भागने वाली, या मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करने वाला। वो आप करते थे, लेकिन यहाँ पे सभी लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे दर्शकों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मुंहफट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, झूठ बर्दाश्त नहीं है, सच का साथ देना पसंद है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पसंद है, हाई एनर्जी में रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो। कई लोगों को आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा इंटिमिडेटिंग लगता है, उन्हें लगता है कि इस तरह का इंसान हमने दुनिया में देखा नहीं है, ये कौन सा एक यूनिक और एक स्पेशल कनेक्शन है। तो कई बार आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, उन्हें आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, बोल्ड अंदाज अच्छा लगता है, और कई बार उनको आप पर प्यार आता है आपकी मासूमियत के लिए, आपका बचपना, आप प्योर हार्ट हो। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं दोनों को एक तराजू में तोलूं तो आपका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है। इंटेंस कनेक्शन मानते हैं वो आपके साथ। थर्ड पार्टी के लिए इनके रिलेशन में पहले भी कुछ ऐसा लॉस हुआ है, मेजर लॉस, जो आपके पर्सन रिकवर नहीं कर पा रहे। लॉस किस चीज़ का हुआ है? कोई बड़ा पैसों का नुकसान हो गया है, शायद आपके पर्सन ने कभी थर्ड पार्टी को पैसे दिए हों, हेल्प की हो, लेकिन उसने झूठ बोलकर वो पैसे खा लिए, और बाद में आपके पर्सन को पता लगा कि इसने अपनी किसी कमज़ोरी के लिए पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि किसी ऐसे रीज़न के लिए पैसे मांगे थे जो आपके पर्सन को बाद में पता चला। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि इन दोनों को लगता है कि जब से वो साथ में रिलेशन में आए हैं, इन दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। आपके पर्सन ना लकी अनलकी में भी मानते होंगे कि कौन मेरे लिए भाग्यशाली है, कौन मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है। थोड़ा सा इनके अंदर वो डर भी मुझे लग रहा है, हो सकता है ये इनके मन का वहम हो, या फिर ये पहले ऐसे नहीं थे, जब से आप इनकी लाइफ से गए हो इन्हें लगता है कि इनके जीवन से खुशियां ही गायब हो गई हैं, किस्मत इनका साथ नहीं दे रही, और ये जब थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो वहाँ और भी ज़्यादा इनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो ये ना पर्सन ऐसा बन चुका है कि इसको जब दुनिया में प्यार मिलता है ना, तो ये प्यार को देखता नहीं है, उस प्यार से ये इंसान दूर भागता है। और जब इस इंसान की लाइफ में कोई इसे प्यार नहीं देता तो ये प्यार के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। तो ये पर्सन इमोशनली बैलेंस भी नहीं है। शायद आपका और इनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, थर्ड पार्टी को ये लेकर आए हैं बीच में, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके जीवन में आई है क्योंकि इनका उनके साथ एक कार्मिक रिलेशन है जो कुछ अधूरे कर्मों को रिजॉल्व करने के लिए, कार्मिक डेट्स को क्लियर करने के लिए मिला है। आपकी रीडिंग में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिन ना इस इंसान को चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, हेल्प करना, नेचर से जुड़ना, एनिमल्स के प्रति इनका प्यार, काइंडनेस, कंपैशन, हम्बल एटीट्यूड, ये बढ़ जाएगा। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में पीस तलाश कर रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। इनको लगता है कि मैंने जो भी लोगों के साथ किया है, कहीं ना कहीं वो कर्मा मुझे बैकफायर कर रहा है। ये खुश नहीं है, इस पर्सन को ना खुशी नहीं मिल रही। शायद ये कुछ और इमेजिन कर रहे थे थर्ड पार्टी रिलेशन में कि बहुत खुश रहेंगे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन उसकी सुंदरता से, या उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये उसकी तरफ खींचे गए। कई बार कुछ लोग लाइफस्टाइल से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि
इस इंसान के पास पैसा भी है, स्टेटस भी है, इसका सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा है, ये पार्टी वगैरह करने वाला, घूमने फिरने वाला, मुझे भी इंजॉय कराएगा, मेरे भी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, मुझे इसके साथ रहकर फ़ायदा होगा। ये तब उस रिलेशन में चले गए। और कुछ लोगों के पार्टनर तो सिर्फ अपने फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए थर्ड पार्टी में चले गए। मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में बात कर रही हूँ, किसी को बुरा लगे उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अराउज्ड रहते थे, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इतनी इंटेंस और हाई रहती थी कि इनको सिर्फ फिज़िकल होना ही था थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि ये पर्सन जो है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रू लव और इमोशनल कनेक्शंस में मानते ना हों। बट ये मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि सभी के पार्टनर ये सब करने के लिए थर्ड पार्टी में गए हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ लग रही है मुझे। शायद ये जब आपको मिले थे तो इनका अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, तब उनको आपके प्रति लगाव हो गया, अट्रैक्शन हो गई। आप उन्हें टाइम देते थे, आप उनकी केयर करते थे, आप उन्हें समझते थे, और इन्होंने आपको बोला भी होगा कि अगर तुम मुझे पहले मिलती या मिलते तो मैं तुम्ही से शादी करता। तो अभी आपके पर्सन कहीं ना छुप छुप कर आपके सोशल मीडिया पे नज़रें रखते हैं, और आप भी उनको सोशल मीडिया पे देखते हो। अगले कुछ दिन आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। अगर आपके मन की आवाज़ आपको इस इंसान से मिलने के लिए कहती है, इनसे बात करने के लिए कहती है, इनके पास जाने के लिए कहती है, तो उसको समझने की कोशिश करना। ऐसा मत करना कि एक या दो बार मन में ख्याल आया कि चलो इन्हें कॉल कर लेता हूँ तो आप तुरंत कॉल कर लो। नहीं, आप नोटिस करो कि अगले 10 दिनों में कितनी बार मन कर रहा है इनसे मिलने का, इनसे बात करने का। अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ फ्यूचर चाहते हैं या नहीं, तो आप खुद आगे बढ़कर पूछ सकते हो। और कुछ लोगों को तो ये गलत ही आंसर देने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ही स्टेबल नहीं है। जो इंसान अपने स्टेट ऑफ माइंड में क्लियर नहीं है, वो थर्ड पार्टी के रिश्ते को समझ के भी ना समझा दिखा रहे हैं कि अगर उनको पता है कि वो इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है या गलत कर रही है, वो उसे छोड़ सकते हैं। चॉइस आपको यूनिवर्स ने दी है, लेकिन वो स्टेप ही नहीं ले रहे, वो एक्शन ही नहीं ले रहे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, खुद चल कर आते हैं और बोलते हैं कि मैंने थर्ड पार्टी से अपने सारे कनेक्शन ख़त्म कर दिए हैं, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, मैं सिर्फ तुमसे रिलेशन चाहता हूँ, तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कमिटमेंट चाहता हूँ, तो आप इनकी बातों को तुरंत सच ना मान लें। थोड़ा आप टाइम ज़रूर लो, अपनी हीलिंग कर लो, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करो, और डेली आप अफर्मेशंस भी बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी मेथड यूज़ कर लो जिससे आपकी लाइफ में भी एक बैलेंस आए। और अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्स के कुछ साइन देख रहे हो, अगर आपको बार बार साइन दिख रहे हैं, कोई हिंट मिल रहा है, कोई सिग्नल मिल रहा है, कोई ड्रीम आ रहा है, कोई चैनलिंग हो रही है आपके साथ, या आपने इनके लिए कहीं पे टारो रीडिंग करवा ली है और वहाँ से आपको जानकारी मिल गई है, सच पता लग गया है, तो फिर आप उसको सीरियसली फॉलो करना स्टार्ट करो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिश्ता इन दोनों का ब्रेकअप में तो बदलेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में झूठ बोलकर आ जाए कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ और मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है। तो शायद आपके साथ इनकी चीटिंग, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन की एनर्जी आगे भी कभी भी हो सकता है कि काम कर जाए और आपको पता भी ना लगे।
तो आपको सतर्क रहना है। मैं यहाँ पे डरा नहीं रही किसी को, अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स ऐसे निकले हैं। बाकी रिलेशन आपका है, आप चाहे इनसे रोज़ बात करो, रोज़ मिलो, रोज़ इनके साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, वो आपकी लाइफ है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे और कमेंट में आपको लिखना है थर्ड पार्टी गेम ओवर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।